जुजुत्सु काइसन के चैप्टर 270 यानी कि 270 के स्पॉइलर और रा स्कैन अभी अभी सामने आए हैं। जापान में सोमवार यानी कि मंडे को 23 सितंबर 2024 को जुजुत्सु काइसन रिलीज होने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर पहले से ही हम सबको इसकी झलक दे चुका है। इस चैप्टर में कई सीन दिखाई दिए जाएंगे जो कि अलग अलग कैरेक्टर के ग्रुप के ऊपर फोकस करता है। यह कुछ हद तक बेहतरीन और हमें उलझन में करने वाला हो सकता है। हालांकि यह मांगा का अंत होने वाला है जो अगले चैप्टर के सामने आने पर हमें पता चल जाएगा। हालांकि इस चैप्टर में एक चीज अभी भी कॉम्प्लिकेटेड और उलझी हुई है। यहाँ पर गोजो की वापसी की उम्मीद कर रहे हम सब निराश हो सकते हैं। यहाँ पर कई केस उलझे हुए हैं जिनमें से एक केस गोजो की वापसी भी है। गोजो की वापसी कर रहे हम सब निराश हो सकते हैं क्योंकि इस चैप्टर में मुख्य रूप से साइड कैरेक्टर पर फोकस किया गया है। गेगे अकुटामी जुजुत्सु काइसन की कहानी को खत्म करने वाले हैं। कहानी को खत्म करने से पहले वे कुछ उलझी हुई चीज़ों को साफ कर देना चाहते हैं। साथ ही गेगे अकुटामी ने खुद को इस चैप्टर में शामिल कर लिया है और इन्होंने यह एक्सेप्ट कर लिया है कि जुजुत्सु काइसन का चैप्टर 270 की यूजी और उसके साथियों का अंतिम मिशन क्या होने वाला है। जुजुत्सु काइसन के चैप्टर 270 के स्पॉइलर की शुरुआत मेगुमी और सोके के तत्सुमिकी की कब्र के सामने दूसरे लोग के बारे में चर्चा कर रहे थे और तभी मेगुमी को एक कॉल आता है और वह तुरंत वहां से चला जाता है और इसके तुरंत बाद गाकुगांजी को दिखाया जाता है जिसमें बताया जाता है कि मेगुमी से निकले हुए सुना के कुछ भाग टेंगेन को सोख लेते हैं। टेंगेन को अवशोषित पाया गया है। इसके बावजूद उताहिम फाइट की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए बेसब्र हो जाता है और उसे धैर्य रखने की सलाह दी जाती है। इस बीच जुजुत्सु काइसन के चैप्टर 217 के स्पॉइलर के अनुसार माकी दैदो और मियो से बात करती हुई दिखाई देती है कि भले ही कलिंग गेम खत्म हो गया है लेकिन शापित आत्माओं के बारे में लोगों को जानना जरूरी है। टोक्यो एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत कम लोगों को ही शापित आत्माओं के बारे में पता है और ज्यादातर लोग शापित आत्माओं के बारे में नहीं जानते हैं। और तभी ताकाबा को किसी तरह के फनी जोक्स के बारे में बात करते हुए दिखाया जाता है। हालांकि उस आदमी का चेहरा एक स्पीच बबल के पीछे छिपा हुआ था। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि केंजाकू लगता था। जुजुत्सु काइसन के चैप्टर 270 स्पॉइलर के अनुसार इस चैप्टर में अमाई, हिगुरुमा, शिमिजू जैसे कैरेक्टर की वापसी भी शामिल है। हालांकि उनके बीच कुछ खास नहीं होता है। इजीची फुकुजावा सौता नाम के एक व्यक्ति के बारे में बात करता है जिसका चेहरा बदल गया है। उसकी आंखें बड़ी हो गई हैं और उसके बुढ़ापे के कारण उसके चेहरे पर झुर्रियां हो गई हैं। मेगुमी के पास लौटते हुए जुजुत्सु काइसन के चैप्टर 270 के स्पॉइलर में दिखाया गया है कि वह हाना से अपने किए के लिए माफ़ी मांगता है जब वह कंट्रोल में नहीं था। हाना उसे तसल्ली देती है कि इसमें तो शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। बाद में मेगुमी को यूजी नोबारा और एक ऐसे लड़के के साथ देखा जाता है जो मांडो कोबायाशी को पसंद करता है। अंत में हमें पता चलता है कि आने वाला नेक्स्ट चैप्टर अंतिम चैप्टर होगा। यह मिशन यूजी, मेगुमी और नोबारा के लिए लास्ट मिशन होगा जहाँ पर इन तीनों को एक शापित जादूगर से सामना करना पड़ेगा। इन सब के बाद उन्हें कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जुजुत्सु काइसन की मांगा खत्म होने वाली है और हम सब यह अनुमान लगाना शुरू कर दिए हैं कि इस चैप्टर में गोजो सातोरू वापस आएगा। कई फैंस का मानना यह है कि सबसे ताकतवर जादूगर चैप्टर 270 में वापस आ जाएगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। जैसा कि स्टोरी में बताया गया है कि गोजो सातोरू नेक्स्ट चैप्टर में वापस नहीं आएगा। हालांकि चैप्टर 217 की स्टोरी मेगुमी के आसपास घूमती है जो कि सबसे पावरफुल जादूगर बनने पर हमें हिंट दे रहा है। मेगुमी के अलावा किसी और व्यक्ति से शक्तिशाली जादूगर की मृत्यु पर चर्चा करते हुए नहीं दिखाया गया है क्योंकि अगर गोजो वास्तव में मर गया होता तो जुजुत्सु टेक जादूगरों को उसी के बारे में बात करते हुए दिखाया जाता। इसके बजाय उन्होंने 6 आई इस्तेमाल करने वाले यानी कि गोजो सातोरू की मौत के अलावा सभी बातें की। इस तरह के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए एकमात्र ऐसी चीज है जो गोजो की वापसी की किसी भी संभावना को सही कर सकती है। आगे आने वाले चैप्टर्स के बारे में अभी हमारे पास कोई खास जानकारी नहीं है। हमें ये तो पता चल गया है कि अभी एक चैप्टर बाकी है और उसमें क्या पता उस चैप्टर में हमें क्या देखने को मिलेगा। शायद उस चैप्टर में हमें कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो हमें सरप्राइज कर दें। हो सकता है कि जुजुत्सु काइसन के लास्ट चैप्टर में गोजो के बारे में कुछ बताया जाए। तो चैप्टर 270 के स्पॉइलर में कुछ खास नहीं था। इसमें साइड कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है। यूजी, मेगुमी और नोबारा के अगले मिशन के बारे में बताया जाता है, लेकिन जिसके बारे में हमें जानना था उसके बारे में अभी भी कुछ बताया नहीं गया है। वो है गोजो सातोरू। गोजो सातोरू को देखने के लिए हम सब यहाँ पर आए थे, लेकिन भाई पता चला कि एक चैप्टर और अटका हुआ है
और जिसमें शायद हमें ये पता चलेगा कि गोजो सातोरू के साथ क्या हुआ। हम इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि हमें ये जानना है कि गोजो सातोरू के साथ आखिर में हुआ क्या, या यूटा का क्या हुआ, गोजो का क्या हुआ। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं जो हमें अभी भी समझ में नहीं आती। लेकिन एक लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, उस चैप्टर में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा ये अभी भी हमें पता नहीं है। क्या पता यह चैप्टर काफी बेहतरीन हो सकता है इस चैप्टर की एंडिंग कुछ खास भी नहीं हो।